जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लेकर पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए। मैं उनकी पूजा के खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, संगीत नहीं ला सकता हूँ। भारत को स्वतंत्रता मिले हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। स्वाधीनता के दीवानों की कहानियां आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। आज़ादी के इन वीर योद्धाओं में स्वतंत्रता प्राप्त करने की जबरदस्त ललक एवं हिम्मत तो थी ही, साथ ही मृत्यु का भय भी न था। अपने हौसलों से हर मुश्किल का सीना चीरते हुए आज़ादी की मंजिल की तरफ बढ़ते ही चले गए। स्वाधीनता हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का एक अनमोल उपहार है। आइए इस स्वाधीनता के अमृत महोत्सव को एक साथ मनाएं। संपूर्ण देश स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। संपूर्ण देश में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है और उत्साह का वातावरण भी है। इस पीयूष पर्व पर आप सभी बंधुओं को हार्दिक बधाइयां प्रेषित करता हूं। स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वाले, देश का नेतृत्व करने वाले उन तमाम विभूतियों का भी आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। मैं उन वीर जवानों का, सेनानियों का, जिन्होंने स्वाधीनता के बाद देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, शहीद हो गए, उन पुण्यात्माओं का जिन्होंने भारत के पुनर्निर्माण में प्रगति की एक एक ईंट रखी, पूरी इमारत लिखी, देश को यहां तक लाए, उन सभी वंदनीय महापुरुषों का भी कोटि कोटि अभिवादन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारत में पहला संगठित प्रयत्न 1857 में हुआ, जिसने अंग्रेजी सत्ता को भारत की संगठित शक्ति का एहसास कराया था। जबकि अंग्रेजों ने इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर नाम देकर भारत के उस प्रयत्न को छुपाने का प्रयास किया, लेकिन यह संग्राम भारतीयों का अंग्रेजों के विरुद्ध एक योजनाबद्ध प्रयास था। रोटी और कमल के द्वारा गांव-गांव जाकर व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर इसमें आम आदमी की सहभागिता सुनिश्चित की गई थी। इस स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार थे नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाबू कुंवर सिंह, मंगल पांडे एवं अनंत योद्धा, जिनके नाम मात्र से कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। 1857 की क्रांति का व्यापक प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से था और इसमें हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया था। ऐसा अब आधुनिक इतिहासकार सिद्ध कर चुके हैं। अतः 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं, वरन पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। यह अलग बात है, इस स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों को सफलता नहीं मिली, इससे भारत घोर निराशा में चला गया था। लेकिन भारत के लोगों ने स्वतंत्रता की उस आग को शांत नहीं होने दी। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यावर, तेरा वैभव अमर रहेगा, हम तेरे चार रहेंगे। स्वाधीनता जो हमको मिली है वो मिली नहीं है, हमने प्राप्त की है, बलिदानों से प्राप्त की है और इसको प्राप्त करने में
देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ है। अगर कहे पंजाब के अंदर तो वहां भी चाहे कूका आंदोलन हो, अगर हम कहे कानपुर के अंदर तो चाहे नाना पेशवा हो, अगर हम कहे झांसी के अंदर तो झांसी की रानी हो, पूरे देश के अंदर चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो बंगाल के अंदर, चाहे हम कहे महाराष्ट्र के अंदर जो है लोकमान्य तिलक हो, सबने पूरे देश के अंदर एक आजादी का जो स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का, स्व के भाव का जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसमें हर जाति वर्ग, चाहे अपन कहे बड़वानी के अंदर भीमा नायक हो, चाहे तिलका मांझी हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, सबने स्वाधीनता के इस आंदोलन में हर जाति वर्ग, महिला पुरुष बच्चे सबने भाग लिया और उसका परिणाम था कि पूरा देश आंदोलित हो गया और एक ही आवाज निकलती थी हर जबान से और वो थी वंदे मातरम। माता की इस आज़ादी में कितनों ने मृत्यु वरण किया, कितनों ने अपना घर छोड़ा, कितनों ने जीवन मरण किया, अनगणित अनाम शहीद हुए। आज़ादी के मतवाले थे, भारत माता की पुकार पर वो कब रुकने वाले थे, कब रुकने वाले थे। आओ हम सब मिलकर एक नया विचार करें, सबको साथ में लेकर हम सपनों को साकार करें। स्वस्थ और विकसित भारत का सपना सच करना होगा, आज़ादी को अक्षुण्य बनाने मिलजुल कर रहना होगा, मिलजुल कर रहना होगा। विकट थी काल रात्रि वह पराधीनता लदी हुई, पराधीनता लदी हुई। कितने कष्ट सहे माता ने, युग समान वे सदी गई, युग समान वे सदी गई। 15 अगस्त सन 47 स्वतंत्र सूर्य था पुनः उदय, स्वतंत्र सूर्य था पुनः उदय। मुक्त कंठ से दसों दिशा में, मुक्त कंठ से दसों दिशा में गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव उस आर्ष परंपरा का स्मरण पर्व भी है जो शाश्वत है, सनातन है और निरंतर युवता को, युवानी को प्राप्त होती रहती है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीन भारत की परछाई भी है और आजाद भारत को गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। जब दुनिया की मानवीय सभ्यता पाषाण युग में जीने के लिए विवश थी, तब हम अपने अध्यात्म और विज्ञान की श्रेष्ठ विरासत के साथ नक्षत्र मंडल में ध्रुवतारे की भांति चमक रहे थे। जब दुनिया के लोग जिंदगी के असल मायने तलाश रहे थे, कहीं खोज रहे थे अपने होने का अर्थ, तब आर्ष परंपरा वसुधैव कुटुंबकम का डंका बजा रही थी। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर लाखों क्रांतिकारियों ने भारत की स्वतंत्रता हेतु पुनः प्रयत्न प्रारंभ किए। चाहे वह 19 साल का खुदीराम बोस हो, जिसने अंग्रेज अधिकारी की बग्घी पर बम फेंककर अनेक युवकों को क्रांति के लिए प्रेरित किया, चाहे राम सिंह कूका हो, जिसने पूरे पंजाब को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा किया हो, चाहे भगत सिंह हो, जिसने अंग्रेजों की बहरी सरकार के कान खड़े कर दिए हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, जिन्होंने बचपन से लेकर युवा अवस्था तक अंग्रेजों को भयभीत करके रखा हो, या सुभाष चंद्र बोस हों, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की घोषणा कर पहली सरकार ही गठित कर दी हो, या वीर विनायक दामोदर सावरकर हों, जिन्होंने विदेशी भूमि पर रहकर स्वतंत्रता की चिंगारी को और तेज किया हो। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर के व्यापक संघर्ष के साथ साथ ऐसे असंख्य बलिदानी क्रांतिकारी हुए जिन्होंने संघर्ष को गति प्रदान की। इन सब से भयभीत, परेशान होकर अंग्रेजों को लगने लगा कि अब हम अधिक दिनों तक भारत पर राज्य नहीं कर सकते
इसलिए 15 अगस्त 1947 को उन्हें भारत को स्वतंत्र करना ही पड़ा। यहाँ स्वतंत्रता हमें भीख में नहीं मिली। इसके लिए भारत ने जो स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई लड़ी, चाहे वह क्रांति के माध्यम से हो या कांग्रेस के अहिंसा के मार्ग से, इसे हमने अनगिनत बलिदानों के बाद प्राप्त किया है। इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि वर्तमान पीढ़ी को अपने पूर्वजों के उस संघर्ष को स्मरण कराते रहें। तो ऐसे स्वाधीनता के आंदोलन में नारियों का भी योगदान रहा। अगर हम देखें, मोहम्मद खिलजी को अगर पद्मिनी को देखता है तो वो मोहित हो जाता है, वो उसको प्राप्त करना चाहता है। लेकिन भारत की अस्मिता को बचाने के लिए रानी पद्मिनी जो है हजारों महिलाओं के साथ जौहर करती है। एक राजा अगर जो है युद्ध भूमि में जाने से रुकता है तो हाड़ी रानी अपनी गर्दन काट के अपने पति को सौंप देती है कि जाओ और इस गर्दन को अपने गले में लटकाओ और लड़ो। ऐसा भारत के अंदर नारियों का इतिहास रहा है। झांसी की रानी, इसके बारे में कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। कैसी छबीली थी वो, जिसने 1857 के अंदर तलवारें को चमका दिया, अंग्रेजों को नानी याद करा दी। कहाँ से चली? झांसी से चली, ग्वालियर तक चली और जो है अपना बलिदान दिया। अगर हम कहें रानी चेन्नम्मा खड़ी हो, रानी दुर्गावती, जब देखता है अकबर जो है प्राप्त करना चाहता है, गढ़मंडला को प्राप्त करना चाहता है, रानी दुर्गावती खड़ी हो जाती है और जो है स्वयं युद्ध भूमि में कूद पड़ती है। दुर्गा भाभी खड़ी हो जाती है और भगत सिंह के जो है वो पत्नी बनकर जो है भगत सिंह को सुरक्षित पहुंचाने का काम करती है। ऐसे भारत के अंदर स्वाधीनता में महिलाओं का बड़ा योगदान था। अगर हम कहते हैं कि लोग आज़ादी के आंदोलन में जनजाति समाज, एक बहुत बड़ा जनजाति समाज का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जहां महिलाओं का हो चाहे जनजाति समाज खड़ा नहीं हो। हम देखते हैं कि जो है नागालैंड की रानी गाइडुल्लियो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो जाती है और जो है वहाँ खड़ा करती है, सबको खड़ा करती है, समाज को खड़ा करती है। आज़ादी के स्वाधीनता के आंदोलन में पूर्वोत्तर के अंदर स्वतंत्रता की आग को प्रज्वलित करती है। अगर आज़ादी की मच गई धूम, फिर शोर हुआ आज़ादी का, फिर जाग उठा यह सुप्त देश 40 कोटि आबादी का। लाखों बलिदान ले चुकी है, आज़ादी आने वाली है। अब देर नहीं रह गई तनक, काली का खप्पर खाली है, काली का खप्पर खाली है। पीछे है सृजन त्रिशूल हाथ में, लेता प्रथम कपाली है अंत भला सो हाथ आज, आई अपनी ही पाली है, आई अपनी ही पाली है। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही अपने प्रत्येक व्यस्त नागरिक को मतदान का अधिकार दिया है। महिला राजनीतिज्ञों की सबसे अधिक संख्या भारत में है। पंचायतों में सबसे अधिक महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और नेता विपक्ष समेत भारत में महिलाओं ने कई उच्च सरकारी पदों पर काम किया है। भारत अनेक क्षेत्रों में दुनिया के अग्रणी देशों की सूची में आ चुका है। भारत की वैज्ञानिक क्षमता को आज दुनिया मान चुकी है। आज हम अंतरिक्ष क्षेत्र के सबसे उन्नत राष्ट्रों में से एक हैं। वर्ष 1975 में भारत ने पहले अंतरिक्ष उपग्रह का डिजाइन तैयार किया था। इस उपग्रह का नाम महान भारतीय ज्योतिषाचार्य और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया था। भारत ने अपने पहले ही प्रयास में चंद्रमा की पड़ताल के लिए भेजे जाने वाले चंद्रयान को लॉन्च करने में सफलता अर्जित की और चंद्रमा की मिट्टी में पानी के कणों की मौजूदगी की खोज की। घरेलू संचार के लिए उपग्रह विकसित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। मंगल ग्रह पर मंगलयान को सफलतापूर्वक स्थापित करना अपनी अंतरिक्ष शक्ति को प्रदर्शित करता है। उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित करने की तकनीक में भारत अग्रणी देश बन चुका है। इन सभी कार्यों का श्रेय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो को जाता है। भारत की सेना दुनिया की श्रेष्ठ सेना में स्थान रखती है। आज भारत के पास
अत्याधुनिक शास्त्र सैन्य विमान है। विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भारत में है। दूध का सबसे बड़ा उत्पादन गेहूं एवं चावल का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। हमने स्वदेशी के लिए लड़ाई लड़ी, हमने स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी, हमने स्वभाषा के लिए लड़ाई लड़ी, हमने स्वतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन वो सब जो आना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेजों ने इस भारत के जो स्व थे उन सबको नष्ट करने का प्रयास किया। अगर हम देखें तो भारत के स्वरोजगार को नष्ट करने का प्रयास किया। इसलिए ढाका के अंदर जो मलमल बनती थी उन मलमल को बनाने वाले कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए गए। इसलिए भारत के व्यापार पर कब्जा करके विदेशी व्यापार को थोपा गया। भारत के शिक्षा तंत्र को नष्ट किया गया और इसीलिए 1880 के अंदर लॉर्ड मेकाले के जो है सुझावों के आधार पर भारत के अंदर इंडियन एजुकेशन एक्ट के माध्यम से भारतीय गुरुकुलों को प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत के अंदर भारत की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया और इसलिए हमने शिक्षा के लिए जो आंदोलन खड़ा किया। इसीलिए पंडित मदन मोहन मालवीय काशी के अंदर हिंदू विश्वविद्यालय खोलते, रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन खोलते हैं। अगर हम देखें तो ऐसे जो भारतीय विद्यालय ये स्व के आधार पर ही खड़े किए गए थे और इसलिए हमको आज उन सारी बातों को जो है ध्यान करने की आवश्यकता है। चाहे हम वनों की रक्षा के लिए जंगल सत्याग्रह बड़े पैमाने पर चला, इसीलिए तो 1930 के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जो एक बड़े दायित्व पे थे, सरसंघ चालक थे, अपने दायित्व छोड़ के स्वाधीनता जंगलों की रक्षा के लिए आंदोलन में कूद पड़ते हैं। ऐसे स्व के लिए जो हमने आंदोलन किया, हम चाहते थे स्वतंत्र हो, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हुए क्योंकि तंत्र वही रहा, केवल तंत्र पे चलाने वाले लोग बदल गए। लेकिन आज देश की आजादी, देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष पश्चात हमको स्वबोध को याद कराने की जरूरत है। लेकिन भारत को अगर विश्व गुरु के रूप में खड़ा करना है तो हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और उसके लिए स्वदेशी की ओर जाना पड़ेगा। हमको जो है अपने देश के नियमों का पालन करना पड़ेगा। हमको जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, लेकिन संविधान ने हमको कर्तव्य भी दिए हैं, उन कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव यानी देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने का महोत्सव। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 वह ऐतिहासिक दिन था जब हमारे देश को अंग्रेजों के शासन से स्वतंत्रता मिली। इस स्वतंत्रता के लिए कई वीर स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं ने अपना बलिदान दिया था। इसलिए इस वर्ष भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसे स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दांडी मार्च के 91वें वर्ष पूरे होने पर शुरू किया गया था। यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य 2047 में भारत के लिए एक विजन तैयार करना है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्तियां उस पर लहरी गूंज उठी थी। यहाँ प्रथम मानव ने खोले निद्यारे लोचन अपने, इसी नवतले उसने देखे सत सत नवल सृजन सपने। यहाँ उठे स्वाहा के स्वर और यहाँ स्वधा के मंत्र बने। ऐसा प्यारा देश पुरातन ज्ञान निधान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता आंदोलन को श्रद्धांजलि है। आइए स्वाधीनता के अमृत महोत्सव को बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाएं। आइए इस अवसर पर मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले
देश के सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं को नमन करते हैं। विद्या भारती के समस्त विद्यालयों में इस महोत्सव की धूम होगी। सभी छात्र छात्राओं के साथ जनमानस को भी स्वाधीनता के संघर्ष के इतिहास से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस हेतु विद्या भारती के विद्यालयों में वर्ष भर कार्यक्रम के साथ साथ प्रतिदिन महापुरुषों की शौर्य गाथा का वाचन भी किया जाएगा। किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहा है, न सीमा पर हमारे देश ने विस्तार चाहा है, पर यह बात कहने में न चूके हैं न चूकेंगे, लहू देंगे मगर इस देश की मिट्टी नहीं देंगे, लहू देंगे मगर इस देश की मिट्टी नहीं देंगे। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव ये भारत के गौरव की जागरण यात्रा है। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव इस देश के सामाजिक मन में संवेदना का, संकल्प का, सेवा का, भाव संचरण का अनुष्ठान भी